इस वीडियो में हम आज बात करेंगे मरहूम मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की एक किताब जिसका नाम है इस्लाम आधुनिक युग का निर्माता। इस किताब में मौलाना साहब ने इस बात को भली भांति समझाया है कि इस्लाम ने मानवता को नए युग में प्रवेश करने में कैसे सहयोग किया है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ईश्वर ने एक बेहतरीन दुनिया बनाई और फिर इंसान को बिल्कुल सही रूप में पैदा किया। ईश्वर ने इंसान से कहा कि तुम इस दुनिया में रहो और इससे फायदा उठाओ। इसी के साथ इंसान को यह भी बता दिया कि तुम्हारा सृजनहार क्रिएटर सिर्फ एक है। इसी एक ईश्वर की इबादत करो, इसके सिवा किसी और को अपना रब न बनाओ। लेकिन इंसान सीधे रास्ते से भटक गया। वह अनदेखे और अदृश्य ईश्वर को अपने ध्यान का केंद्र न बना सका। वह दिन प्रतिदिन दिखाई देने वाले और बनावटी ईश्वरों की ओर बहकता चला गया। जो भी चीज उसे देखने में बड़ी प्रभावशाली और शानदार नजर आई, उसके बारे में उसने समझ लिया कि वह ईश्वर है या वह अपने अंदर ईश्वरीय गुण रखता है। इस प्रकार एक ओर महापुरुषों के दिव्य होने के प्रति पवित्रता की आस्था पैदा हुई और दूसरी ओर प्रकृति की उपासना नेचर वर्शिप का सिलसिला शुरू हुआ, जिसे सर्वेश्वरवाद पैंथीइज्म कहा जाता है। ईश्वर के अतिरिक्त किसी चीज या किसी व्यक्ति की उपासना का नाम ही अनेकेश्वरवाद है। यह अनेकेश्वरवाद धीरे धीरे आस्था, विश्वास और कामकाज के सभी पहलुओं पर छा गया। शुभ शगुन और अपशगुन की मनगढ़ंत सोच और आस्थाओं के तहत वह सारे घरेलू रस्मों रिवाज में सम्मिलित हो गया और राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि डिवाइन किंग मानने की विचारधारा के रूप में वह राजनीतिक प्रणाली का आवश्यक अंग बन गया। प्राचीन समय में यही सारी दुनिया के लोगों का धर्म था। प्राचीन दुनिया पूरी तरह से उन मनगढ़ंत आस्थाओं पर कायम हो गई थी, जिसे धार्मिक भाषा में अनेकेश्वरवाद पॉलीथेइज्म और आम भाषा में अंधविश्वास सुपरस्टिशन कहा जाता है। अतीत में जितने भी पैगंबर आए वे सब के सब इसी बिगाड़ के सुधार के लिए आए। यह अनेकेश्वरवाद धीरे धीरे आस्था, विश्वास और कामकाज के सभी पहलुओं पर छा गया। शुभ शगुन और अपशगुन की मनगढ़ंत सोच और आस्थाओं के तहत वह सारे घरेलू रस्मों रिवाज में सम्मिलित हो गया और राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि डिवाइन किंग मानने की विचारधारा के रूप में वह राजनीतिक प्रणाली का आवश्यक अंग बन गया। प्राचीन समय में यही सारी दुनिया के लोगों का धर्म था। प्राचीन दुनिया पूरी तरह से उन मनगढ़ंत आस्थाओं पर कायम हो गई थी, जिसे धार्मिक भाषा में अनेकेश्वरवाद पॉलीथेइज्म और आम भाषा में अंधविश्वास सुपरस्टिशन कहा जाता है। अतीत में जितने भी पैगंबर आए वे सब के सब इसी बिगाड़ के सुधार के लिए आए। उन्होंने हर जमाने में लोगों को इस बात का निमंत्रण दिया कि अनेकेश्वरवाद को छोड़ो और एकेश्वरवाद को अपनाओ। एक वर्णन के अनुसार आदम से लेकर मसीह तक 1 लाख से ज्यादा पैगंबर आए, लेकिन इंसान उनकी बातों को मानने के लिए राजी न हुआ। पैगंबरों का ऐलान सत्य की घोषणा तक ही सीमित रहा। वह इस सत्य पर आधारित क्रांति तक न पहुंच सका। अनेकेश्वरवाद को समाप्त करने का मामला साधारण अर्थ में केवल एक धार्मिक मामला न था, बल्कि इसका संबंध इंसान के सारे मामलों से था। सच्चाई यह है कि अनेकेश्वरवाद का यह प्रभुत्व और दबदबा हर प्रकार के मानवीय विकास को रोके हुए था। इसने प्राकृतिक चीजों को पूजनीय और पवित्रता की पदवी देकर इसकी जांच पड़ताल और खोज की मानसिकता को समाप्त कर दिया था, जबकि प्राकृतिक चीजों की जांच पड़ताल और शोध के बाद ही वे सारी घटनाएं इंसानों के सामने आने वाली थीं, जिनको वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास कहा जाता है। अनेकेश्वरवाद ने अनेक प्रकार की बेबुनियाद आस्थाओं के तहत इंसानों के बीच ऊंच नीच की भावना को मजबूती के साथ कायम कर दिया था। या धर्म प्रचार के स्तर तक का प्रयास इंसान को अंधविश्वास के चंगुल से निकालने के लिए काफी नहीं है, क्योंकि उस जमाने के राजतंत्र भी इन्हीं अंधविश्वासी आस्थाओं की बुनियाद पर खड़े रहते थे। इसलिए शासकों का स्वार्थ और फायदा इसमें था कि अंधविश्वास का युग दुनिया में बाकी रहे, ताकि जनता के ऊपर उनकी राजशाही का अधिकार सवाल के अधीन न आ जाए।
इसलिए वे अपनी राजनीतिक और सैनिक शक्ति को हर उस धर्म प्रचार से जुड़े कार्य और प्रयासों के विरुद्ध भरपूर तौर पर प्रयोग करते जो अनेकेश्वरवाद या अंधविश्वास को समाप्त करने के लिए उठी हो। अब सवाल यह था कि निजी स्वार्थों की बाधाओं को तोड़ने के लिए कौन सी रणनीति को अपनाया जाए। यही वह समय है जबकि छठी सदी ईसा में समय के आखिरी पैगंबर द फाइनल प्रॉफिट हजरत मोहम्मद दुनिया में आए। ईश्वर ने अपने विशेष निर्णय के तहत आपको दाई बनाने के साथ साथ माही यानी जड़ से मिटाने वाला इरेडिकेटर भी बनाया। आपके जिम्मे यह मिशन सौंपा गया कि आप न केवल इस अंधविश्वासी व्यवस्था प्रणाली के असत्य और गलत होने का ऐलान करें बल्कि इसे हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए जरूरत पड़ने पर उसके विरुद्ध सैनिक कार्रवाई मिलिट्री ऑपरेशन का भी उपाय करें। कुरान में पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद को संबोधित करते हुए कहा गया है, यह किताब हमने तुम्हारे ऊपर इसलिए उतारी है कि तुम लोगों को अंधेरों से निकालकर रोशनी में लाओ। 14:01 इंसानों को अंधेरे से निकालकर रोशनी में लाने का यही काम सभी पैगंबरों को सौंपा गया था, लेकिन पैगंबर इस्लाम के मामले में एक विशेषता यह है कि आपके लिए ईश्वर ने फैसला किया कि आप केवल संदेश डिवाइन मैसेज पहुंचाकर मानव जाति को उसके हाल पर न छोड़ दें, कार्रवाई करके उनकी दशा को व्यावहारिक रूप से बदल डालें। इस व्यावहारिक कदम को सफल बनाने के लिए जिन आवश्यक संसाधनों रिसोर्सेस की आवश्यकता थी वह सब ईश्वर ने आपके लिए उपलब्ध कर दिया और यह एक ईश्वर का संदेश लोगों तक पहुंचाने वाला व्यक्ति विश्वास भी दिलाया कि सांसारिक संसाधनों की हर कमी फरिश्तों की खास मदद से पूरी की जाएगी। हदीस में इस बात की चर्चा अलग अलग अंदाज में हुई है। एक हदीस का वाक्य इस प्रकार है, मैं मिटाने वाला हूं जिसके माध्यम से ईश्वर कुन अनबिलीफ को मिटाएगा। इस प्रकार पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सिर्फ दाई न थे बल्कि इसी के साथ वह माही भी थे। कुरान में बताया गया है कि पैगंबर के मिशन को पूरा करने के लिए सच्चे और भले लोगों के अलावा ईश्वर और फरिश्ते तक उनके मददगार हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ईश्वर को जो नया युग इंसानों के सामने लाना था उसका आना संभव हो सके।